हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और अच्छी अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है, तब होती है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में दूसरे टॉपिक को। पहले हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो 1956 से पूर्व, 1 नवंबर 1956 से पूर्व कैसी थी। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो चलिए देखते हैं। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति। पहले हमने देखा था कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिला करके क्या किया गया था, मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया और 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया। किस किस को मिला के किया गया, तो सीपी एवं बरार जो पहले से था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतों को मिलाया गया, विंध्य प्रदेश को मिलाया गया और किसको मिलाया गया, भोपाल स्टेट को मिला करके सबको क्या बना दिया गया, मध्य भारत को मिला करके क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश बना दिया गया। तो देखते हैं, चलते हैं आगे, नोट करते जाइए। पूर्व में छत्तीसगढ़, बघेलखंड और किसको मिलाया गया था, तो छत्तीसगढ़, बघेलखंड और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को मिला करके, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को मिलाकर क्या बना दिया गया था, मध्य प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, बना दिया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या की, अनुशंसा की और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन करते हुए एक नवीन मध्य प्रदेश को गठित करने की अनुशंसा की और गठित किया। ठीक है, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में क्या किया, में परिवर्तन किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि नए मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। तो नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, नए मध्य प्रदेश का गठन हो गया। गठन हुआ तो अब इसमें किसको किसको सम्मिलित कर दिया गया, तो सीपी एवं बरार, सीपी एवं बरार, बघेलखंड छत्तीसगढ़, बघेलखंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत को मिला करके क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई, तो स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को स्थापित कर दिया गया, मतलब मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या किया, नाम मतलब मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका नामकरण कर दिया। अब मध्य प्रदेश को बहुत सारे उपनाम भी दिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ को देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनाम भारत का हृदय,
भारत का हृदय, नदियों का मायका, नदियों का मायका, सोया स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट इत्यादि नामों से इत्यादि उपनाम दिए गए। अब नवीन मध्य प्रदेश की, पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर थी, जबकि नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। तो राजधानी किसको बनाया गया? तो भोपाल को राजधानी बनाया गया। अब जो पुनर्गठन आयोग था तो उसने क्या किया कि 1956 में, मतलब कि जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उसमें कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। ठीक है, तो नवीन गठित मध्य प्रदेश में, नवीन गठित मध्य प्रदेश में जिलों की क्या संख्या? तो कितनी थी? 43 जिले थे। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में समाहित था। क्षेत्रफल नोट करते जाएं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट स्टडी करनी है, पॉइंट या स्पॉट स्टडी करनी है, कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। तो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर और नवीन मध्य प्रदेश का गठन हो गया। अब चलिए इसको नोट कर लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक कवर करेंगे अपन। चलिए देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1953 को क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कब? 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंप दी। इसमें अध्यक्ष थे और 2 सदस्यों से मिलकर यह आयोग बना था। इसी की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? स्थापना 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई। 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी। तो रिपोर्ट कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी। 1955 को क्या की? रिपोर्ट सौंप दी। इसमें आयोग की संरचना की बात करते हैं तो पुनर्गठन आयोग की संरचना, तो आयोग की संरचना 3 सदस्य थे टोटल, 1 अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। ठीक है, 1 अध्यक्ष थे और 2 सदस्यों से मिलकर के राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? दूसरे, और ये हो गए तीसरे। 1 2 3। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात करते हैं तो दूसरे में अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, इनके सदस्यों की बात करते हैं तो के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे? इनके सदस्य थे। तो के.एम. पणिकर और दूसरे सदस्य कौन से थे? तो हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, रिपोर्ट सौंपी इन्होंने। फिर इसमें क्या हुआ कि इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया? संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। ठीक है,
रिपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। ठीक है, अब 1900 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो गया। इस अधिनियम के आधार पर ही संसद ने क्या किया कि संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया। संसद ने क्या किया? संसद ने अधिनियम के आधार पर, लिखते जाएं, अधिनियम के आधार पर संसद ने संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन कर दिया संसद ने, 7वां संविधान संशोधन संसद ने कर दिया। 7वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि आपने देखा होगा कि भारत में राज्यों को कितनी 4 श्रेणियों में, मूल संविधान में 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? A, B, C, D। इन श्रेणियों को इस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और कितने राज्यों में? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में सारे राज्यों को विभाजित कर दिया गया, मतलब सारे क्षेत्र को पुनः विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो यही नीचे से ही आगे चलते हैं कि 7वां संविधान संशोधन हो गया। अब मूल संविधान में श्रेणियों A, B, C, D को समाप्त कर कुल कितने राज्य बनाए गए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसी पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना हुआ था, इसी की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन, मतलब जो बाद में जिले बनाए गए, 43 जिले मध्य प्रदेश में थे जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित हुआ। अब देखते हैं कि आंतरिक पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तब उसमें कितने जिले थे? 43 जिले थे। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति क्या थी कि इसमें थे 43 जिले। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया? 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। भोपाल बनाया गया जो सीहोर जिले की तहसील था, किससे? और राजनांदगांव बनाया गया, किससे? दुर्ग से अलग करके। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1972 को कितने जिले बनाए गए? तो 2 नए जिले बनाए गए। एक पहला बनाया गया किसको? भोपाल को, जो क्या था? सीहोर जिले की तहसील था, सीहोर जिले की तहसील था। और दूसरा बनाया गया कौन सा? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग से अलग करके ये बनाए गए।
अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल हो गई 45। ठीक है। अब क्या किया गया कि मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के लिए जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब? 1983 में। अब मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के लिए क्या किया गया? जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1983 में की गई। ध्यान रखना है, जिला पुनर्गठन आयोग अलग है और राज्य पुनर्गठन आयोग अलग है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में, जबकि जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसी में एक समिति बनाई गई बीपी दुबे की अध्यक्षता में। तो बीपी दुबे जिला पुनर्गठन समिति ने क्या किया कि 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए। ठीक है। 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए। 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले कहाँ पर हैं? 6 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। देखते हैं, इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक बनाई है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो बस्यू, कडी, जसजा, कोका, दंते। ठीक है। पहला जिला बनाया गया बड़वानी। बड़वानी किससे अलग किया गया? पश्चिमी निमाड़ से। दूसरा श्योपुर किया गया। श्योपुर बनाया गया, किससे अलग किया गया? मुरैना से। श्योपुर मुरैना से अलग किया गया। तीसरा बनाया गया कटनी। कटनी को जबलपुर जिले से विभाजित करके बनाया गया। कटनी को किससे बनाया गया? तो जबलपुर जिले से बनाया गया। और डिंडौरी को मंडला जिले से अलग करके पृथक जिला बना दिया गया। डिंडौरी को किससे अलग किया गया? मंडला से। चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब 5वां जिला कौन सा बनाया गया? जा से आता है जसपुर, छत्तीसगढ़ में है ना, जसपुर जिला। और सा से आता है पश्चिमी सरगुजा, कोरिया भी बोलते हैं, पश्चिमी सरगुजा। और जा से आता है जांजगीर चंपा। ये कहाँ का जिला है? छत्तीसगढ़ का। पढ़ना है, सभी टॉपिकों को कवर करना है। जांजगीर चंपा। 8वें की बात करते हैं तो कोरबा। कोरबा जिला भी छत्तीसगढ़ में है। 9वें की बात करते हैं कांकेर। कांकेर। और 10वें की बात करते हैं तो दंते से आता है दंतेवाड़ा। ठीक है। ये 25 मई 1998 को जो बीपी दुबे जिला पुनर्गठन समिति थी उसकी अनुशंसा पर इतने जिले बनाए गए। चलिए, इनको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बोरिंग लग रहा होगा लेकिन पढ़ना है, स्टडी करें और आगे बढ़ें, क्योंकि पॉइंट स्पॉट स्टडी करेंगे अच्छे से कि एक भी कुछ नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम में। जीके आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हो गई जिलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गई 10 जिलों के पुनर्गठन के बाद कितनी हो गई? 10 जिलों के गठन के बाद में टोटल संख्या 45 थे,
45 में 10 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45 में 10 को प्लस किया तो हो गए 55। अब क्या किया गया, 30 जून 1998 को सिंहदेव जिला पुनर्गठन समिति ने 6 जिलों का गठन कर दिया। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं और 3 छत्तीसगढ़ में हैं। जैसे जो इसके पहले अपन ने जिलों का गठन किया था तो उसमें से 4 मध्य प्रदेश में थे, 6 छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि 30 जून 1998 को सिंहदेव जिला पुनर्गठन समिति, याद रखना है ना कि पहले बीपी दुबे थी, अब सिंहदेव जिला पुनर्गठन समिति के द्वारा कितने जिले बनाए गए? तो 6 नए जिले बनाए गए। ठीक है, ये 6 नए जिलों को देखेंगे तो इसके लिए भी ट्रिक है, हरऊ मनी, ये मध्य प्रदेश में जो जिले सम्मिलित थे उनकी ट्रिक है। ठीक है, तो बाकी वो जो 3 थे तो वो ऐसे ही याद कर लीजिए। तो हरऊ मनी में देखेंगे कि पहला जिला कौन सा था? तो हरदा था। तो नर्मदापुरम से हरदा जिला बनाया गया पहला। किससे अलग करके बनाया गया? ये भी पूछा जाता है कि हरदा जिले का निर्माण किस जिले को अलग करके किया गया था? तो नर्मदापुरम। पहले होशंगाबाद बोला जाता था, अब नर्मदापुरम बोला जाता है। तो नर्मदापुरम से अलग करके कुछ क्षेत्र को हरदा जिले का निर्माण कर दिया गया। दूसरा आ गया तो उमरिया को किससे अलग करके बनाया गया? तो शहडोल से अलग करके उमरिया का निर्माण कर दिया गया। दूसरा जिला है उमरिया, किससे अलग किया गया? शहडोल से। तीसरा हो जाएगा नीमच को मंदसौर जिले से अलग करके पृथक कर दिया गया और नीमच जिले का निर्माण कर दिया गया। तीसरा जिला है नीमच, किससे अलग किया गया? तो मंदसौर से। चौथे की बात करते हैं तो कवर्धा। पांचवा जिला था धमतरी और छठवां जिला था राजसमंद। ये तीनों जिले कहाँ के थे, कहाँ पर सम्मिलित हैं? छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हैं। 55 जिले थे, 6 और बन गए। कितने हो गए? 55 धन 6, तो 55 और 5 60 और 1 टोटल हो गए 61 जिले। ठीक है, अब देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया और मध्य प्रदेश का एक भाई उससे जुदा हो गया, है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया और ये भाई मध्य प्रदेश से 16 जिले लेकर के अलग हो गया। कितने जिले ले गया? तो 16 जिले ले गया। अब बचे जिलों की संख्या कितनी है? अब बचे जिले कितने बचे मध्य प्रदेश के पास में? मध्य प्रदेश के पास में 45 जिले फिर बचे। ठीक है, अब पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 से है, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब के बाद से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब मध्य प्रदेश के जिलों का गठन स्टार्ट होता है, जो मेन है। अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? टोटल 45 जिले बचे। अब 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर बोस समिति के
द्वारा कितने जिलों का, तो 3 नए जिलों को बनाया गया। 3 नए जिले गठित किए गए। अब देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो अशोक अनूप से बुरा है, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक को देखेंगे कि अशोक अनूप से बुरा है। तो अशोकनगर किससे बनाया गया, पहला जिला है ये गुना से। दूसरा जिला अनूपपुर बनाया गया शहडोल से। और तीसरा जिला क्या है, बुरहानपुर। तीसरा जिला है तो बुरहानपुर बनाया गया किससे, खंडवा से बनाया गया। अब 45 और 3 कितने जिले हो गए, 48 जिले। टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल हो गए 48 जिले। ठीक है, ये क्या है, अशोकनगर। ठीक है, अनूपपुर और बुरहानपुर। चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई थी, 48। टोटल कितनी थी, तो 48। अब 48 के बाद का कार्यक्रम क्या था, उस कार्यक्रम को जानेंगे, क्योंकि इसी कार्यक्रम के आधार पर हमें परीक्षा में अंक लेके आने हैं। तो 17 मई 2008 को एक नया जिला बनाया गया, कौन सा, अलीराजपुर। अलीराजपुर। ठीक, किससे पृथक करके बनाया गया, तो झाबुआ से बनाया गया। इसमें कितनी तहसीलों को सम्मिलित किया गया, 3 तहसीलों को, अलीराजपुर, भाभरा और जोबट को। अलीराजपुर, राजपुर, भाभरा, जोबट। अब जिले की संख्या है तो 49वां जिला है ना, 48 तो पहले से निर्मित थे, अब ये आ गया 49वां जिला। 49 के बाद में 50वां जिला कौन सा था, तो 50वें की बात करते हैं तो 24 मई 2008 को क्या किया गया, सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया। किससे पृथक करके, सीधी से पृथक करके सिंगरौली को जिला बना दिया गया। 3 तहसीलें इसमें भी रखी गई, कौन कौन सी, देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है। सबसे मोटी परत कोयले की सिंगरौली में पाई जाती है। चलिए देखते हैं। तो 17 मई 2008 सिंगरौली बनाया गया जिला। सिंगरौली किससे अलग करके बनाया गया, तो सीधी से अलग करके बनाया गया। कितनी तहसीलें थी, 3 तहसीलें, देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। ठीक है, जिले का क्रम कौन सा था, तो ये था 49वां जिला, नहीं 50वां जिला, 50वां जिला। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि 51वें जिले की बात करते हैं। तो 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को कौन सा जिला बनाया गया, तो आगर मालवा जिला बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया, शाजापुर से, शाजापुर से अलग करके बनाया गया। 4 तहसीलों को सम्मिलित किया गया, किनको किनको, तो आगर, बाड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा। कौन सा जिला था ये, 50वां, और ये क्रम में हो जाएगा 51वां जिला। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 51 जिले तो हो गए। अब क्या किया गया कि 1 अक्टूबर 2018 को ओरछा से पृथक करके कौन सा जिला बनाया गया, निवाड़ी, सॉरी
टीकमगढ़ से पृथक करके कौन सा जिला बनाया गया? निवाड़ी। तो 1 अक्टूबर 2018 निवाड़ी किससे अलग करके बनाया गया? तो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। 3 तहसीलें थी इसमें भी, तो निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर। संख्या देखें तो कौन सा था? 51 यहाँ पर निर्मित हो गया था, तो ये था 52वां जिला। नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक पानी पी लें, थोड़ी सा गला सूखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53वां जिला। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज। किस में आता है? तो रीवा संभाग में आता है। ठीक है। घोषणा की गई कब? घोषणा नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि भू राजस्व संहिता 1959 के तहत इसका निर्माण किया गया। तो भू राजस्व संहिता 1959 के तहत क्या किया गया? इसका निर्माण किया गया। और इसकी घोषणा कब की गई कि जिला बनाया जाएगा? तो घोषणा की गई 13 अगस्त, घोषित किया गया कब? 13 अगस्त 2023 को। जबकि अस्तित्व में कब से आया? तो 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व की बात करते हैं तो कब आया? 15 अगस्त 2023 से। 3 तहसीलें शामिल थी। कितनी तहसीलें? 3। नई गढ़ी, हनुमना और मऊगंज। कौन सा जिला था? 53वां जिला। चलिए नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद में। ओके, चलिए अब देखते हैं 54वां जिला कौन सा है। ठीक है, तो पांडुरना। कितनी तहसीलें सम्मिलित थी? तो पांडुरना, सौसर और नांदनवाड़ी 3 तहसीलों से मिलकर बना था। किससे अलग होकर बना है? तो छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा जिले की एक तहसील थी, है ना। कौन सा जिला है ये? 54वां। अधिसूचना कब जारी की गई इसकी? तो अधिसूचना जारी की गई 5 अक्टूबर 2023 को। अब एक विशेष बात कि यह NH-47 मार्ग पर स्थित है, नेशनल हाईवे पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो NH-47 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है और दक्षिण पूर्व मध्य रेल मार्ग इससे होकर गुजरता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल मार्ग इससे होकर गुजरता है, इससे होकर गुजरता है। अब करते हैं 55वां जिला, उसकी भी अधिसूचना जारी की गई है। 55वां जिला कौन सा है? मैहर। रीवा को 2 नए जिले, है ना, मैहर और एक मऊगंज। तो मैहर, इसकी अधिसूचना भी, इसमें कौन कौन सी तहसीलें आएंगी? तो अमरपाटन, मैहर और रामनगर, ये तहसीलें आएंगी। 55वां जिला बनाया गया है। मैहर से कितने जिलों की सीमा जुड़ेगी? तो 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा मैहर। 7 जिलों को स्पर्श करेगा क्या? मैहर। और मैहर किस संभाग में आता है? तो मैहर आएगा रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो जब
54वें जिले की अधिसूचना जारी की गई थी 5 अक्टूबर 2023 को, तभी जारी की गई थी। मैहर की भी अधिसूचना 5 अक्टूबर 2023। जिलों से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो या तो 53 दिया होगा या तो 55 दिया होगा। 53 पूर्ण रूप से बन चुके हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब ये 2 जिलों में भी प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मऊगंज के पहले कलेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो अजय श्रीवास्तव को मऊगंज का पहला कलेक्टर घोषित किया गया है। मतलब घोषित नहीं, बने हैं, ठीक है, उनने पदभार संभाला है। सॉरी, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो चलिए इसको नोट कर दें। फिर अब पढ़ते हैं संभाग और उनका मुख्यालय। चलिए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। संभाग और संभाग कितने हैं? संभाग की संख्या है 10 है। मुख्यालय की बात करते हैं आप। संभाग, तो पहला संभाग देखते हैं कौन सा, जबलपुर संभाग। इसमें कितने जिले सम्मिलित हैं? तो पहले 8 जिले थे, पांडुराना बन गया, छिंदवाड़ा की जो तहसील थी, तो कितने जिले हो गए? 9 जिले। तो पहला है जबलपुर के बाद कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी के बाद आता है पांडुरना। मुख्यालय की बात करते हैं तो जबलपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। 10 संभाग है। संभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो संभाग आयुक्त पद होता है, जो सबसे प्रमुख पद होता है संभाग के अंदर। तो संभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? संभाग के प्रमुख शासन के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है? आयुक्त, ठीक है। दूसरा देखते हैं चंबल संभाग। तो दूसरा है चंबल संभाग। इससे ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो जबलपुर के अंतर्गत किस सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? सबसे ज़्यादा जिले, ठीक है। चंबल संभाग की बात करते हैं। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में। मुख्यालय है मुरैना में है। कौन कौन से हैं? तो श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब देखते हैं इसके बाद में रीवा संभाग। रीवा संभाग में 6 जिले हैं। पहले 4 जिले थे, अब कितने जिले हो गए हैं? तो 6 जिले हो गए हैं। मऊगंज और मैहर इसी संभाग में आकर के जुड़ा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है रीवा में। मुख्यालय कहाँ पर है? रीवा में है। जिलों को देखते हैं तो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर। अब देखेंगे शहडोल संभाग, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? सॉरी, इसके बाद देखते हैं ग्वालियर संभाग देखते हैं। तो चौथा है ग्वालियर
संभाग, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कौन सा है इसका? ग्वालियर ही है मुख्यालय। मुख्यालय है ग्वालियर। कौन कौन से जिले हैं तो? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, चौथा है अशोकनगर, पांचवा है दतिया। ग्वालियर संभाग हो गया। अब चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं आगे के संभागों में। चलिए अब देखेंगे भोपाल संभाग। तो छठवा है भोपाल संभाग। मुख्यालय की बात करते हैं, भोपाल में कितने जिले हैं टोटल? 5 हैं। मुख्यालय है भोपाल। मुख्यालय भोपाल है। जिलों की संख्या की बात करते हैं तो जिले 5 हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। छठवां संभाग कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इंदौर संभाग। 7वां क्या हो जाएगा? इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कितने हैं? 8 जिले हैं। पहले जबलपुर और इंदौर में सेम थे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय भी इसका इंदौर में है। इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, 7वां खंडवा, 8वां खरगोन। 8 जिले इसमें सम्मिलित हैं इंदौर संभाग में। पहले इंदौर और जबलपुर में सेम जिले थे। अब देखते हैं उज्जैन संभाग के बारे में। उज्जैन संभाग में कितने हैं तो 8वां हो जाएगा। उज्जैन संभाग में है 7 जिले। 7 जिले। मुख्यालय बनाया गया है उज्जैन को। मुख्यालय है उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है ना, महाकाल की नगरी है भाई उज्जैन। उज्जैन, देवास, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, नीमच और 7वां है मंदसौर। ये 7 जिले उज्जैन संभाग में सम्मिलित हैं। अब देखते हैं नर्मदापुरम संभाग, 9वां संभाग। 9वां संभाग कौन सा है तो नर्मदापुरम। नाम कब बदला गया तो 27 अगस्त 2008 को इसका नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया गया। मुख्यालय कहाँ पर है तो मुख्यालय है नर्मदापुरम में। जिले हैं 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। बैतूल। चलिए इसको नोट कर लें।
10वां संभाग देखते हैं फिर। 10वां संभाग यही देख लेते हैं। 10वां संभाग कौन सा है? 10वां संभाग है शहडोल। शहडोल कब बना था? तो 17 अगस्त 2008 में शहडोल संभाग बना। 3 जिले बनाए गए, कौन से? शहडोल पहला, दूसरा उमरिया, तीसरा अनूपपुर। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय शहडोल में ही है। अब एक फैक्ट छूट गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजधानी बनाने की सिफारिश किस जिले के लिए की थी? तो जबलपुर को उसने राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन बनाया किसको गया था? भोपाल को बनाया गया था। ये आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कल हम देखेंगे एक इसका सामान्य परिचय में एक टॉपिक छूट गया है, छूटा नहीं है, मतलब उसे अगली क्लास पे करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है, देखने में भी आपको थोड़ी सी बोर लग रही होगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो स्टडी कंटिन्यू करिए। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं, कौन कौन से ज़िले कितने राज्यों को छूते हैं, या किस ज़िले की सीमा 2 राज्यों को छू रही है या किन 2 ज़िलों की सीमा। तो ये सब देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।